नमस्ते। मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने हम लोगों को ये मौका दिया है यहाँ पर उसका जो वचन को सुनाने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्लीज़। और आप लोग से अनुरोध करना चाहूँगा प्लीज़ इस परमेश्वर का वचन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप ज़रूर ये परमेश्वर का वचन को आप सुनेंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक जो ये है यहाँ पर बताया कि डेथ इन ए सिंफुल वर्ल्ड, इस संसार में मृत्यु कैसे आया, और इस संसार में जो मृत्यु जो है आ गया है और कैसे आया, इसके बारे में हम लोग ध्यान करेंगे थोड़ा गहराई से। और हम लोग जानेंगे परमेश्वर का वचन इस मृत्यु के बारे में क्या बोलता है। तो यहाँ पर हम लोग रोमन चैप्टर 5 वर्स 12 में जब हम लोग पढ़ता है, यहाँ पर लिखा है कि आ, एक इंसान की जरिया इस संसार में पाप आ गया था, और और मृत्यु भी आ गया था, और इस पाप की जरिए मृत्यु आया, और पूरा ये मृत्यु जो है पूरा संसार में फैल गया। और इस तरह पाप आ, क्योंकि सब पाप किया, इसीलिए पाप के कारण से ही मृत्यु संसार में आया। तो हम लोग थोड़ा इसके बारे में थोड़ा ध्यान करेंगे। जब हम लोग बाइबल को पढ़ेंगे तो हम लोग इसको समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ये बात याद रखना चाहिए। पाप जो कहाँ से शुरू हुआ, अ, इसका बारे में हम लोग जब अध्ययन करेंगे, इसके लिए दूसरा एक सीरीज़ है, और भी एक सीरीज़ है जिसको हम लोग अध्ययन करना पड़ता है, तब हम लोग उसको गहराई से समझेगा। तो उसके लिए दूसरा पार्ट पर मैं फिर से ये टॉपिक को लेके आऊँगा, द ओरिजिन ऑफ सिन, ये पाप बनने वाला कहाँ से शुरू हुआ था। ये टॉपिक जो हम दूसरा अगले बार दूसरे सीरीज़ में हम बना के आप लोगों को मैं बताऊँगा। लेकिन इसमें मैं थोड़ा थोड़ा मैं हाईलाइट करूँगा शैतान के बारे में, जो लूसीफर बोलने वाला। तो यहाँ पर हम लोग देखता है कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को सृष्टि किया था, बनाया था उनको, बहुत सुंदर, अति उत्तम, और बहुत ही स्मार्ट उनको बनाया था। और बाइबल में ये भी बोलता है कि जो स्वर्गदूत स्वर्ग में बहुत है, करोड़ों करोड़ में गिन नहीं पाता है। पिता परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने बनाया उन स्वर्गदूतों को भी। लेकिन उन स्वर्गदूतों को अगुवाई करने के लिए एक सुपरवाइजर चाहिए था, क्योंकि उन लोगों को भी अगुवाई करने के लिए परमेश्वर ने एक सुपरवाइजर, एक पावरफुल, सुंदर वाला एक स्वर्गदूत बनाया, जो उन लोगों को अगुवाई करने के लिए, उसका नाम था लूसीफर। लेकिन समय आते ही उनको जलन पैदा हुआ परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर के विरोध करने लगा। इसके बाद परमेश्वर ने उनको, स्वर्गदूत को, लूसीफर को स्वर्ग से उसको भगा दिया, वहाँ से हटा दिया। कहानी में हम जो पढ़ता है तो इसमें मालूम चलता है। ये सब कहानी अगर हम इसको अध्ययन करेंगे तो रिवलेशन चैप्टर 12 वर्स 7 to 10 में हम पढ़ने से मालूम चल जाता है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने पहला आदमी आदम और ईव को पहले ही समझाया था, इंस्ट्रक्शन दिया था कि देखिए, तुम लोगों को नहीं बनाने से पहले ही स्वर्ग में युद्ध हुआ था, और ये शैतान यहाँ पर आकर शायद तुम लोगों को वो डिसीव कर सकता है। बी केयरफुल, एक सतर्क रहना। परमेश्वर ने जरूर ये दोनों को बताया था, आदम और ईव को इंस्ट्रक्शन दिया था, क्योंकि शैतान से बढ़कर परमेश्वर बड़ा होता है, और परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना ही सबसे महत्व है। परमेश्वर ने उनको बहुत समझाया था और इंस्ट्रक्शन दिया था। और आज हम लोग थोड़ा कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो हम लोग सीखना है और जानना है, और इस पॉइंट की जरिए हम लोग समझेंगे आज का जो बाइबल टीचिंग जो टॉपिक में क्या कहना चाह रहा है, हम लोगों को सिखाना चाह रहा है। फ्री टू चूज। देखिए, यहाँ पर हम लोग याद रखना है कि परमेश्वर ने हम लोग को चुनने का, फ्रीडम ऑफ चॉइस इंग्लिश में बोलते हैं, चुनने का शक्ति दिया है। और वो चुनने का शक्ति परमेश्वर के साथ भी खुद उसी के पास है। वो वरदान, वो गिफ्ट जो है आदम और ईव को दिया है। मतलब
सारा संसार के इंसान को दिया है सही गलत को परखने के लिए। और परमेश्वर ने कभी भी किसी को फोर्स नहीं किया, जबरदस्ती नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपना तन मन से, अपना स्वतंत्रता विचार से हम लोग विचार विमर्श करके परमेश्वर को सही गलत को हम लोग विचार विमर्श करके ही उसका आज्ञा का पालन करना है। और वो वरदान इंसान को दिया था परमेश्वर ने, और वो वरदान परमेश्वर के पास भी खुद है वो वरदान, और वही वरदान इंसान को भी दिया गया है। और परमेश्वर हम लोगों किसी को जबरदस्त नहीं करता है। क्या परमेश्वर सच्चा है, क्या सही है, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग उसके अध्ययन करेंगे। और यहाँ पर ये भी बताया क्या किसको विश्वास करना चाहिए, क्या शैतान को विश्वास करना चाहिए या जो हम लोगों को बनाने वाला सृष्टिकर्ता को विश्वास करना चाहिए। ये एक पॉइंट है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा किस तरह पाप गिरा इंसान में और उसके बारे में थोड़ा अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो है, और परमेश्वर का जो वादा हम लोग को दिया पाप गिरने के बाद में भी परमेश्वर हम लोगों के ऊपर दया किया, उसका हम लोग को याद रखना चाहिए। तो यहाँ पर फ्री टू चूज, यहाँ जब टॉपिक एक नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है फ्री टू चूज। देखिए हम लोग किसी को भी चुन सकते हैं। अभी परमेश्वर ने हम लोग को फ्रीडम ऑफ चॉइस दिया, चुनने का शक्ति दिया, सही गलत किसको किसको खाना है। अभी सोचना विचार विमर्श करना वो हम लोगों के ऊपर लागू है। अभी देखिए जेनेसिस 2:16-17 में क्या लिखा है। परमेश्वर ने प्रभु परमेश्वर ने आदम और ईव को कहा था कि तुम लोग इस जितने बगीचे के फल लोग को पूरा खा सकते हो, लेकिन एक बगीचे के फल को नहीं खा सकते जहाँ सही गलत को मालूम चलता है, उसको नहीं खाना। और वो जब तुम खाओगे उसी वक्त तुम उसी दिन मर जाओगे, ये कहा इसमें जेनेसिस 2:16-17। लेकिन एक बात याद रखता है, ये बहुत से स्कॉलर्स लोग, जानने वाला जो लोग यहाँ पर कंट्रीब्यूशन दिया है, इसमें ये कहता है कि वैज्ञानिक लोग, ज्ञानी लोग, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम और ईव को जब बनाया, दो घास रखा, एक जो है पूरा खा सकता है, एक जो नहीं खा सकता है, खाओगे तो उसी वक्त मर जाओगे, उसको नहीं खाना है, परमेश्वर ने मना किया था। तो ये इसीलिए कहा था कि परमेश्वर ने इंसान को देखना चाहता था, वो चाहता था कि उसका जो स्वतंत्रता विचार करने वाला जो फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने का जो शक्ति है, उसको एक्सरसाइज करे, उसे इस्तेमाल करे। और उसी से मालूम चल जाना था कि मैं परमेश्वर का आज्ञा को पालन करेगा या शैतान का बात का सुनेगा। क्योंकि परमेश्वर ने उनको रिस्क लेकर छोड़ दिया था आदम और ईव को चुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर उसमें फोर्स नहीं किया है। परमेश्वर ने खुले तरीका से फ्री टू चूज, आप खुद सोच के उसको चुनो बोल के दिया था। तो यहाँ पर वही बात है कि परमेश्वर ने लोगों इंसान को एक फ्री विल से बनाया है, और वो फ्री विल परमेश्वर का साथ भी था, और वो वरदान इंसान को भी दिया, और किसको खाना है किसको नहीं खाना है। देखिए सबसे बड़ा बात तो परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना चाहिए ना। क्योंकि सबसे पहले हम लोग को ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ही सृष्टि करता है, सारा संसार, इंसान, हर चीज़ को बनाने वाला परमेश्वर ही है। वो चीज़ हम लोग को याद रखना। अब बनने वाला चीज़ बनाने वाला से कैसे बड़ा हो सकता है, इसलिए बनाने वाला सबसे अति उत्तम होता है, अच्छा होता है, और उसका पालन करना है। तो यहाँ पर हम लोग कहानी जब पढ़ने से मालूम चल जाता है कि जेनेसिस में कि शैतान आया, एक सांप की जरिए बात हुआ आदम ईव को, कहा कि तुम ये खाओगे तुम नहीं मरोगे, बल्कि तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाओगे। देखिए ऐसे झूठ बात बोलकर ईव को फंसा लिया, और एक लालच भी दिया। वो लालच क्या है? वो लालच ये है कि तुम भी परमेश्वर की तरह बन सकते। इसमें पोजीशन के बारे में आ जाता है, पावर का, अथॉरिटी के बारे में आ जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों को परमेश्वर को आज्ञा का पालन करना है, उसको उसका बात को हम लोग सुनना चाहिए और किसी का नहीं। तो हम लोग यहाँ में देखता है एक बात है जेनेसिस 3:5 में लिखा है कि परमेश्वर जानता है कि तुम इसको खाओगे, सही गलत को, तो तुम एक दिन
सच्चाई को मालूम चल जाएगा और तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाएगा। मेरे भाइयों बहनों, देखिए, हम लोग इसको समझना है कि परमेश्वर जब इंसान को पहली बार जब बनाया था, अपना स्वरूप में बनाया था, परमेश्वर की तरह सुंदर, वो तो सही बात है। चुनने का शक्ति भी दिया, वो भी सही बात है। हम लोग परमेश्वर का जैसे तो है ही, लुक्स में भी, उसमें कोई अंतर नहीं। जब हम लोग परमेश्वर के आगे का तोड़ने के बाद ही हम लोग का विचार, हम लोग का चाल चलन, हम लोग का स्वभाव पाप से भर गया है, पापी बन गया है। तो यहाँ पर तो हम लोग परमेश्वर का जैसे ही है, लेकिन शैतान यही वर्ड्स, यही पवित्र शास्त्र को दूसरी तरीका से बताना शुरू कर दिया कि तुम कभी नहीं मरोगे। कैसे मरोगे? परमेश्वर बोलेगे तुम मरोगे, तो शैतान बोलता तुम नहीं मरोगे, तुम परमेश्वर की जैसे बन जाओगे। तो जब शैतान ने कहा ये बात को, तुम भी परमेश्वर की तरह बन जाओगे, तो ईव के दिल दिमाग में, तन मन में वो विचार आ गया, लालच आ गया कि हाँ, हम भी परमेश्वर की तरह बन जाएगा, तो इसको खा लेने में क्या है। देखिए, वो विचार उनके दिमाग में आ गया। किसके दिमाग में आया? ईव के दिमाग में आ गया। तो वो सोचने लगा, शैतान ने उनसे कन्वर्सेशन, बातचीत किया, उनको टेम्पटेशन देना शुरू कर दिया, और उन्होंने कुछ पल के लिए देखा कि उन्होंने परमेश्वर की तरह मैं बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने लालच आ गया और स्वार्थ आ गया। ये बात हम लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, इसके कुछ समय के लिए हम लोग को एक बात हम लोग को याद रखना चाहिए, और वो बात ये है कि यहाँ पर ध्यान से अगर देखा जाएगा, सांप और परमेश्वर के बीच में, देखिए, हम लोग को सिर्फ दो चीज़ में चुनना चाहिए, है कि नहीं? सही और गलत। अभी शैतान अभी यहाँ पर बोलता है कि तुम नहीं मरोगे, और परमेश्वर बोलता है कि तुम मरोगे। तो अभी किसका बात ज़्यादा बड़ा हो गया? कि शैतान का बात बड़ा हो गया कि ईश्वर का बात ज़्यादा बड़ा हो गया? किसका बात को सुनना चाहिए? ईश्वर के बात को सुनना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग बीच में रह गया, और हम लोग का चुनने का शक्ति परमेश्वर ने दिया। अब हमको फैसला करना होगा किसका बात सही है। तो यहाँ पर देखिए, सांप है कि हम लोग को परमेश्वर का बात को सुनना चाहिए था, लेकिन ईव ने उस फल को देखा, देखने में बहुत अच्छा था और देखने में बहुत आकर्षित था, देखने में बहुत इच्छावन था उसको देख के खाने के लिए। उसको मालूम हो गया, शैतान ने ये बात बोला कि तुम ज्ञानी बन जाओगे खाने के बाद। देखिए, ज्ञानी होना चाहता था, जो परमेश्वर जो मना किया था, और परमेश्वर की तरह तुम बन जाओगे। वो लालच उनके दिल में आया, इसीलिए उन्होंने फल को खाया। इसका ये मतलब नहीं कि फल देखने में, खाने में टेस्टी था, खाने में मजा, वो फल और दूसरा घास का फल भी, दोनों में कोई अंतर नहीं था, बराबर था। उसका मेन इंटेंशन था कि वो बुद्धिमान बनेगी, सही गलत को मालूम होगा, बुद्धिमान बनेगी और परमेश्वर के तुल्य बन जाएगा, ये सोचा, और वो बनना चाहता था परमेश्वर की तरह। देखो, लालच। शैतान भी उसी तरह का सोचता है। शैतान का जो ओरिजिन स्टडी जो है हमको मालूम चले, शैतान भी एक समय में, लूसीफर भी परमेश्वर की तरह बनना चाहता था, और उन्होंने परमेश्वर की गद्दी को, थ्रोन को लेना चाहता, हड़पना चाहता था। इसलिए वहाँ पर झगड़ा और लड़ाई हुआ था, बोला इंसान को नहीं बनाने से पहले स्वर्ग में, तब इसीलिए उनको वहाँ से भगाया गया है, और 1/3 स्वर्गदूत उनके साथ में, जो उसको सपोर्ट किया, उसको भी भगा दिया। कहानी बहुत लंबा है, ओरिजिन ऑफ सिन। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर शैतान ने ईव को अपने बेकाबू में ला चुका है। तो अभी खा लिया, और उसका नतीजा उनको मिला। किसको हम लोग को विश्वास करना चाहिए? यहाँ पर दूसरा टॉपिक है, जेनेसिस 2:17-3-4 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा, देखो तुम खाओगे तो उसी वक्त मर जाएगा। और शैतान क्या कहता है? उसकी जो अपोजिट में बोलता है, तुम नहीं मरोगे। शैतान बोलता है कि तुम नहीं मरोगे, परमेश्वर बोलता है कि तुम खाओगे तुम मरोगे। अभी किसका बात को हम लोग को विश्वास करना है और सुनना है? ऑब्वियसली हम लोग नीचे ही हम लोग परमेश्वर का वचन को सुनना है कि नहीं? लेकिन ईव ने शैतान की बात को सुन लिया। वो परमेश्वर की तरह बनना चाहता था, क्योंकि वो ज्ञानी होना चाहता था। उन्होंने ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा
कि परमेश्वर ने मौत खाओ बोला तो क्या के लिए बोला वो सोचा नहीं। वो खुद के लिए बारे में, खुद का स्वार्थ के बारे में, खुद सेल्फिश होने के कारण से वो खा दिया, तो मृत्यु संसार में आ गया। शैतान उसी तरीका से परमेश्वर का वचन पर शक पैदा करवाया। ओके, तो ये बात का सिखाया। देखिए, उसके बाद शैतान ने ये भी उसको आश्वासन दिया कि मरने के बाद, मरने से भी आदमी नहीं मरता है, आत्मा नहीं मरता। यही थ्योरी, ये सिखाने वाला बहुत सा काफ़ी टीचिंग संसार में दिखाई देता है, सिखाने वाला। मरने के बाद भी आपका आत्मा इधर उधर भटकता है, देखता है, लेकिन ऐसे नहीं है। ये शैतान का थ्योरी है। शरीर तो छोड़ देता है लेकिन आत्मा जिंदा होता है। ये चीज़ हम लोग को दिमाग में ब्रेन वॉश कर दिया शैतान ने, क्योंकि मरा वाला वापस तो नहीं आए कभी। तो शैतान ने उसका मौका का फायदा उठाया। तो बाइबल क्या बोलता है, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बाइबल मरने के बाद क्या होता है। देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं, देखिए परमेश्वर का वचन इसमें साफ तरीके से लिखा है कि मरने के बाद में जब परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब जब हम लोग का शरीर मर जाता है तो आत्मा भी मर जाता है। इसके बाद उसको कुछ मालूम नहीं चलता। आत्मा को शरीर मरता है, सड़ जाता है, तो आत्मा भी मर जाता है। हम लोग साम 115:17, 146:4, एक्लीसियास 9:5, मैथ्यू 10:20, इसमें इसमें साफ तरीके से हम लोग को सिखाया, बताया गया है। देखिए, यीशु क्रिस्ट जो है हम लोग को बोलता है, बाइबल में बोलता है कि जो आदमी मर गया वो अनकॉन्शियस होता है, उसको कुछ भी मालूम नहीं होता है। उसका आत्मा भी मर गया है, सो रहा है। एक तरफ से उसको बोलते सो रहा है, कुछ मालूम नहीं है उसको। यीशु क्रिस्त जब तक वापस नहीं आएगा, वो मरा वाला आदमी वहीं सोता रहेगा। और यह मैं वो हम क्यों ये बात को बोल रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16-18 में लिखा है कि जब तुरी फूकी जाएगी और जो भी उनको विश्वास करके मर गया, वो सो रहा है, कुछ मालूम नहीं है उसको, सड़ गया वो, लेकिन वो आते ही तुरी फूकी जाएगी और तुरी की आवाज़ को सुनकर मुर्दे फिर से जी उठेंगे। परमेश्वर उनको जी उठाएगा बोला, जो उनको विश्वास किया, और स्वर्ग ले जाएगा उसके सेकेंड कमिंग में, बोल के बताया है 1 कोरिन्थियन 15:51-55। देखिए, इसका मतलब जो मरा हुआ है वो उसका पास कुछ आत्मा नहीं होता है, और इस आत्मा नहीं होता है, उसका शरीर भी खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, मिक्स हो जाता है, उसको कुछ मालूम नहीं चलता है। ना वो नरक में भी नहीं गया, वो स्वर्ग में भी नहीं गया, सिर्फ वो यीशु क्रिस्तो का सेकेंड कमिंग को रुक रहा है। जब हम फर्स्ट थेसलोनियन चैप्टर 4 वर्स 16-18 को पढ़ने से वहाँ हमें बताया गया है, फर्स्ट कोरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51-55, यीशु क्रिस्तो आने के बाद ही मुर्दे फिर से जी उठेंगे पुनरुत्थान के लिए बताया है। तो ये बात को हम लोग को याद रखना चाहिए। अभी शैतान उसी में ही हम लोग को ठगने का, डिसीव करने का कोशिश कर रहा है कि मरने के बाद भी आदमी जिंदा होता है, उसका आत्मा घूरता है, समझता है, देखता है, चलता है। तो ये बहुत बड़ा झूठ है, ये ऐसे नहीं है। हम लोग पवित्र शास्त्र का हम लोग विश्वास करना है, क्योंकि बहुत से लोग, हम लोग दूसरे धर्म के लोग और दूसरे के लोग भी विश्वास करता है इसको। हम लोग अपना लोकल बहुत सा है कि आत्मा घूर रहा है, इसमें विश्वास करता है। एक बात हम ये बताना चाहूँगा, जब लूसीफर को जब स्वर्ग से हटा दिया था, 1/3 उनके साथ में खो लिया, क्योंकि लूसीफर भी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि वो भी बहुत चीज़ चमत्कार कर सकता है। तो अभी वो यहाँ वहाँ मंडा रहा है, घूर रहा है। उनका जो जितने भी उनको साथ दिया है स्वर्गदूत, उसको सपोर्ट करने लगे, वो सब भी है साथ में उसके। तो वो जो है अभी जो मर गया है उसकी तरह कॉपी करके, उसकी तरह चेहरा लेके वो आ जाता है और एक्सप्लेन देता है, तो आदमी और भी विश्वास हो जाता है। लेकिन जो मर गया वो नहीं, जो मरा वाला उसको कुछ पता नहीं है वो क्या हो रहा है, क्योंकि वो मरा हुआ है, उसका स्पिरिट भी मरा हुआ है। यीशु क्रिस्त ने ये साफ बाइबल में साफ तरीके से बताया है, जब तक मनुष्य का पुत्र, सन ऑफ गॉड, परमेश्वर का पुत्र जब तक वापस नहीं आएगा, मरा वाला वैसे ही सोता रहेगा, बोल के हम लोग को बाइबल में साफ तरीके से लिखा है। ये हम लोग को समझना है। द फॉल, देखिए यहाँ पर क्या लिखे कि पाप में गिरा, जेनेसिस 3:11 में परमेश्वर ने कहा कि उसमें हम लोग देखते हैं कि क्या, इसमें एक चीज़ हम लोग देखते हैं कि जब उसको पाप काम कर लिया तो उसको एहसास हो गया कि वो नंगा है, नंगी है। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर कहाँ कहाँ से तुम खा लिए, जो मना किए कहीं
कहीं तुम तो वो मना किया हुआ तो नहीं खाया है? उन्होंने जब पूछा उसको, तो क्या जवाब दिया हम लोग देखते हैं अभी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइबल में क्या लिखा है। देखिए, जब उन्होंने सबसे पहले तो ये सोचा कि खाने के बाद ज्ञान होगी, तब ज्ञान मिलेंगे, परमेश्वर की तरह हो जाएगा। ईव ने वो सोचा था, लेकिन वैसे नहीं हुआ, क्योंकि शैतान ने उनको डिसीव किया था, और उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, त्याग दिया, और शैतान का बात को सुन लिया, और वो बहुत भयानक उसका जो फल उनको मिला वो था मृत्यु। तो हम लोग देखते हैं थियोलॉजिकली, हम लोग देखने से बाइबल में क्या लिखा है। देखिए, जब परमेश्वर ने आया, जब उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, तो गाछ जो परमेश्वर ने मना किया वाला जो फल को खाने के बाद वो लोग डर गए थे और खुद को छुपाने के लिए कोशिश कर रहा था। हम लोग जेनेसिस 3:10 में लिखा है। तो दूसरा जो सामाजिक तौर पर देखने से क्या बोला, देखो जब परमेश्वर ने पकड़ ही लिया, मालूम हो ही गया कि उन्होंने खा दिया फल और परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, बल्कि यीशु को परमेश्वर को मालूम चल गया, तो आदम ने ईव को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। ये औरत ने, जो आपने बनाया है, इन्होंने मुझे खिलाया और मैंने खा दिया बोला। देखिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर एक्यूज ने करने के जगह बावजूद खुद को कन्फेस करना चाहिए था डायरेक्ट, है कि नहीं? लेकिन आदम ने उस पर पॉइंटिंग करके, जो औरत आपने हमको दिया, उन्होंने मुझे खिलाया और मैं भी पाप का भागीदारी बन गया। ये नहीं बोलना चाहिए था, बल्कि कन्फेस करना चाहिए था दोनों, लेकिन एक दूसरे को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। इसका मतलब, एक तरीका में इसका मतलब, आदम का कहने का मतलब ये है कि आपने ये औरत को बनाया और आपका वजह से ही मैं पाप में आज गिर गया। बात तो ऐसे हो गया, परमेश्वर को ब्लेम देना शुरू कर दिया। तो दूसरा क्या है, हम लोग शारीरिक में भी देखता है, तो परमेश्वर उनको श्राप दिया, कर्ज किया, और देखिए किस तरीक़ा से दर्द होगा, बच्चा पैदा होने टाइम में लड़की क्या होगा, और लड़का किस तरीके दुख कष्ट करके काम करके खिलाना होगा। ये सब पाप का जरिया से सब कुछ आ गया है, ये सब कर्ज का वजह से। तो हम लोग ये सब देखते हैं, तो उसी पाप का वजह से वातावरण भी बदल गया, और उपजाऊ भी, फूल में कांटा भी निकल गया, और बहुत सी चीज़ परफेक्ट नहीं रहा। पहले परिपूर्ण था, उत्तम था। जब परमेश्वर ने पहली बार ईदन गार्डन को जब बनाया था, हर चीज़ सही था। जब पाप करने के बाद हर चीज़ बदल गया। तो यहाँ पर ये बात को हम लोग को बताता है। तो इसीलिए ये सब क्यों हुआ, ये सब परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से ही हुआ, और ये पाप भी आया तो भी ये परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण से ही आया। देखिए, पाप क्या होता है, पाप क्या है, ये सवाल होगा तो उसका उत्तर क्या होगा। 1 जॉन 3:4 में लिखा है, द सीन इज द ट्रांसग्रेशंस ऑफ द लॉ। यहाँ में ये लिखा है कि पाप ये है, पाप उसी को बोलता है जो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करना ही पाप है। अगर परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो वो पाप है। तो दूसरा ये भी बोलता है, रोमन चैप्टर 6:23 में बोलता है कि अगर पाप करता है तो पाप का फल क्या है, मृत्यु है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो पाप किया आदम ने, आज्ञा को उल्लंघन किया, इसका पाप किया, पाप करने के बाद मृत्यु, वो उसका फल हो गया, बल्कि हमको यहाँ पर बताता है। सो हम लोग इसको याद रखना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ने इतने अच्छा से हम लोग को एक वादा किया है, इतने रिस्क लेके भी परमेश्वर ने हम लोग को आदम और ईव को बनाने के बाद, जब उन्होंने अपना फ्रीडम ऑफ चॉइस, चुनने का शक्ति का गलत इस्तेमाल करने के बाद में भी उन्होंने एक वाचा रखा। उन्होंने परमेश्वर ने वादा किया, वो नंगा जब हो गया तो उनको कपड़े देने के लिए भी उनको ज्ञान दिया, और उनको ये शिक्षा सिखाया और समझाया कि उद्धार कैसे मिल सकता है। उन्होंने उनको आज्ञा दिया, क्योंकि पाप को मिटाने के लिए बहुत खतरनाक होता है। पाप इतना खतरनाक होता है कि पाप को मिटाने के लिए किसी को मरना पड़ता है, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। और परमेश्वर ने ये उदाहरण दिखाने के लिए, उनको एक शिक्षा सिखाने के लिए, उन्होंने ये उन लोगों को सिखाया, शिक्षा, इंस्ट्रक्शन दिया। आदम और ईव को कहा, तुम लोग
तुम्हारा पाप का क्षमा जरूर होगा, लेकिन इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक मेमना लेना होगा और मेमना को हत्या करना होगा, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और अपना हाथ से उसका नेक घाटी को काटना होगा। क्योंकि उससे पहले आदम और ईव कभी खून बोला वाला चीज़ कभी नहीं देखा था, पहली बार खून देखा। उन्होंने अपना पाप को पश्चाताप किया, फूट फूट के रोने लगा और परमेश्वर से माफ़ मांगा। और परमेश्वर वही चाहता था कि पाप का फल मृत्यु होता है और कोई मरना पड़ता है, लेकिन परमेश्वर ने उनको सिखाया, आदम को कहा कि मेमना को तुम अल्टर में डालना, सेक्रीफाइस करना, तब तुम्हारा पाप का क्षमा होगा। उन्होंने जिस तरीक़ा से परमेश्वर ने आदम को कहा, उसी तरीक़ा से उन्होंने आज्ञा का पालन किया, उसका पाप का क्षमा हो गया। मेमना जो है यीशु क्रिस्तो का दर्शाता है, क्योंकि अभी हम लोग वो मेमना जो आदम और ईव से लेके जो ओल्ड टेस्टामेंट में जो हम परमेश्वर ने सिखाया, उस समय यीशु क्रिस्तो नहीं आने से पहले ये सब करते रहो बोल के बताया परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि जब यीशु क्रिस्तो क्रूस में क्रूसिफाइड होने के बाद, तो ये बात को जो है, जो ये सेक्रीफिशियल सिस्टम जो है, मेमना जो है, शीप सेक्रीफाइस, इसको हम लोग अभी नहीं मानता है। क्यों बोलने से, यीशु क्रिस्तो आने के बाद, क्रूस में मरने के बाद, तब यीशु क्रिस्तो ही हम लोग के लिए मेमना बन गया और उनके जरिए से ही हम लोग पाप का क्षमा हो गया है। इसलिए अभी हम लोग मेमना का कोई ज़रूरी नहीं। लेकिन आदम और ईव को मेमना के बारे में सिखाया था, क्योंकि उस समय परमेश्वर यीशु क्रिस्तो नहीं आया था, तो उनको वो चीज़ सिखाया कि ऐसे प्रैक्टिस करना और हम जब तक वापस नहीं आएगा। उन लोग, आदम और ईव भी बहुत उत्तेजित था यीशु क्रिस्तो को वापस आने के लिए, लेकिन भी उन्होंने परमेश्वर का आज्ञा का पालन किया और उसको भी उद्धार मिला। तो यीशु क्रिस्तो ही हम लोग का मेमना है, दर्शाता है। उनको विश्वास करेगा, उनका नाम में बपतिस्मा लेगा, उनका आज्ञा का पालन करेगा, तो स्वर्ग का स्थान पर हम लोग को जाने का प्रवेश योग्य होगा, ये बताया है। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं, आदम एवं ईव तो पश्चाताप किया और उसका क्षमादान हो गया। और वो क्षमादान सिर्फ जब मेमना को जब काट कर जब बलिदान देने के बाद ही फुट फुट के रोने का कन्फेस करता है, तभी उसका पश्चाताप करता है, तभी उसका पाप का क्षमादान होता है। उसी रीति से, उसी प्रकार यीशु क्रिस्तो जो क्रूसिफाइड हुआ, और वो मेमना को दर्शाता है, जिन्होंने आदम और ईव ने मेमना को बलिदान दिया। यीशु क्रिस्तो ने हम लोगों को बलिदान दिया और यीशु क्रिस्तो एक मेमना की तरह हो गया। जो उनके ऊपर विश्वास करेगा, पश्चाताप करेगा, तो उसका पाप का क्षमा हो जाएगा, बल्कि हमको बताया। देखिए, ये बहुत बड़ा एक ये है, क्या बोलता है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा एक गिफ्ट है। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र यीशु मसीह को दे दिया। जो भी उनके पास विश्वास करेगा, अनंत जीवन मिलेगा। धन्यवाद है परमेश्वर को उसके लिए। तो हम आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, पाप इस संसार में आया, क्यों आया बोलने से, उसका आज्ञा को उल्लंघन करने का कारण से ही ये संसार में पाप आया। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ भाई और बहनों, अपना पाप का पश्चाताप करो। अभी यीशु क्रिस्तो नहीं आने तक अभी भी समय है। वो अभी स्वर्ग पवित्र स्थान पर है, वो हम लोग का तरफ से माफ़ी मांगता है और हम लोग का पाप को क्षमा करेगा। लेकिन ये भी ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा। यीशु क्रिस्तो बहुत जल्द आने वाला है। वो नहीं आने से पहले हम लोग अभी पश्चाताप करना होगा। धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। नमस्ते।